राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी पर ये कथा पढ़ने से मिलेगा श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद। भरा रहेगा धन का अक्षय भंडार। आंवला नवमी के दिन यह व्रत कथा पढ़ने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी का दिन बेहद शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करने का विधान है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और प्रसाद में आंवला भी शामिल होता है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। हर साल कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि और आंवले के पेड़ की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने, जल चढ़ाने और कच्चा सूत बांधने और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से अक्षय धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। उससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए, जिस कारण राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो भगवान के प्रति इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही उसके लिए महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए। अगले दिन सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। तब राजा ने रानी से कहा, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़ या पथ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। फिर राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। और उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर आंवले दान करने से रोका था कि धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था,
इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, फिर सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। घर में पहले की तरह खुशहाली छा गई। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का विचार आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गईं। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान श्री विष्णु जी और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख भगवान श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला वृक्ष के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के वृक्ष की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। हे भगवान, आंवला नवमी की यह कथाएं पढ़ने या सुनने वाले सभी भक्तों को आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।